हैं कबीरा गर्भ न कीजिए, कबहू न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में क्या जाने क्या होए। आखिर चीनी कमांडर क्यों बिलबिलाने लगे भारत के सामने। तो वहीं दूसरी तरफ WTO में चीन ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की और उस साजिश में जीत भी गया चीन। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, भूटान जो कि रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, वो मांग रहा है मदद। बड़ी उलझन वाली स्थिति बन गई है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इधर के एक महीने में भूटान ने 16 देशों के पास हाथ फैलाए, लेकिन 16 देशों से उसे निराशा ही हाथ लगी है और भारत की मदद वो अब लेना नहीं चाह रहा है। बात दरअसल ये है कि भारत ने वैक्सीन मैत्री के प्रोग्राम के तहत भूटान को दिए थे 5,50,000 कोविशील्ड के डोज, जिसकी वजह से भूटान ने अपने 93% लोगों को पहला डोज लगा दिया। पर भारत में दूसरी लहर आई और जिसके बाद भारत ने वैक्सीन एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भूटान को। भूटान ने पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज के लिए वो इंतजार कर रहा है। भूटान को वैसे लग रहा था कि भारत मदद करेगा क्योंकि भूटान की जनसंख्या बहुत कम है। ऐसे में भारत की एक मदद से आराम से भूटान के सारे लोगों को वैक्सीन लग जाएगा। पर भारत ने एक्सपोर्ट बंद करके भूटान के लिए समस्या खड़ी कर दी। तो वहीं जो UN का कोवैक्स प्रोग्राम है, उसके तहत भूटान को उसकी रिक्वायरमेंट का 20% एस्ट्राजेनेका भेजे जाने की बात हुई, लेकिन वो भी हो पाएगा अगस्त तक, जबकि मिड जुलाई तक भूटान को चाहिए दूसरे डोज के लिए वैक्सीन। अब इंडिया में तो उस तरीके से हाई प्रोडक्शन चल रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है। जल्द से जल्द अपने ही देश में वैक्सीनों को कोने कोने तक पहुंचाने के काम में भारत लगा हुआ है। पर अब भारत वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को फिर से शुरू करेगा या नहीं, इसकी अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। भूटान का कहना है कि भारत इस वक्त खुद बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। ऐसे में सैद्धांतिक रूप से हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम भारत के ऊपर और प्रेशर डालें। हमें पता है अगर भारत सक्षम होगा तो वो सबसे पहले हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। जिस तरीके के भारत और हमारे रिश्ते हैं, हमें अच्छे से पता है कि हमारी दोस्ती के लिए वो आगे जरूर आता, लेकिन इस वक्त खुद वो फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो हमारी मदद नहीं कर पा रहा है। हम दुनिया भर के देशों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद करे। वैसे आपको बता दें, भूटान में 2000 केस हैं, अभी मौत की संख्या मात्र 1 है। पारंपरिक तरीके से ये अपने देश में इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा देश होने की वजह से यहाँ का मेडिकल सिस्टम भी बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त नहीं है। ऐसे में अगर ये मेडिकल सिस्टम धराशायी होता है तो भूटान पर चीन जैसे देश का कब्जा करना आसान हो जाएगा। ऐसे में मेरा ये मानना है कि भूटान को टीका जरूर देना चाहिए ताकि इस जगह पे चीन की एंट्री को रोका जा सके, जो कि और भी बड़ा खतरा लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा था कि दुनिया की जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को बंद करो और बंद करके फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि उस संस्थाओं में जंग लग चुका है और इसका नया नया ताजा उदाहरण देखने को भी मिला। चीन किस तरीके से दुनिया की सब बड़ी संस्थाओं में घुस चुका है और चीन वही करता है, वही करवाता है जो चीन चाहता है। WHO ने चीन की पूरी मदद करी इस महामारी को फैलाने में और अब बारी है WTO की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर भारत और चीन भिड़ गए। हालांकि चीन ने इस तरीके से साजिश रची कि भारत को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। चीन ने WTO में एक पूरा तंत्र बना लिया है और वो तंत्र चीन के हिसाब से ही काम करता है। दरअसल भारत ने WTO के DDG पोस्ट के लिए अप्लाई करा था एशिया के कोटा से, पर भारत की जगह चीन को चुना गया इस पोजीशन के लिए। ये DDG का पोस्ट काफी महत्वपूर्ण है WTO में, खास करके अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन को इस पोजीशन पर होना बेहद जरूरी था। यही वजह है कि चीन ने अपनी पूरी सेटिंग, अपने पूरे ऑफिस इस तरीके से बैठाए कि WTO में जो वोटिंग पड़ी वो भारत के कैंडिडेट के खिलाफ पड़ी और चीन के समर्थन में पड़ी। भारत की तरफ से मोहन कुमार, जो कि फ्रांस, बहरीन और कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, उन्हें इस पोस्ट के लिए सामने लाया गया था। 4 DDG चुनने थे, पर जो
वोटिंग हुई उसमें एंजेला इलार्ड अमेरिका की चुनी गई, एनाबेल गोंजेला कोस्टारिका से चुनी गई, तो वहीं जीन मारिया फ्रांस से और सिंगचेंग झांग चीन से चुने गए। और मजे की बात सुनिए, पिछली बार भी WTO में DDG चीन का प्रतिनिधि रह चुका है, यानी कि 8 साल के लिए चीन का कब्जा WTO के इस पोस्ट पर हो गया है। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि पूरा ये इलेक्शन जो है, इस पूरे इलेक्शन को चीन ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है, हैंडल किया है, और इसी वजह से भारत को इस पोजीशन में आने से रोकने के लिए सफल हो पाया चीन। आपको बता दें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था है जो देश दुनिया में जो व्यापार चल रहे हैं उसके मसले को देखा करती है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो देशों के बीच अगर किसी व्यापार को लेकर झगड़ा होता है तो वो WTO पहुंचते हैं और WTO निर्देश देता है। ऐसी जगह पे चीन अपनी बढ़त तो बनाकर रखना ही चाहेगा। किस तरीके से घुसा हुआ है UN की इन संस्थाओं में, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। UN के 15 ऐसी एजेंसियां हैं जिस पर पूरी तरीके से चीन का कब्जा है। 4 तो ऐसे हैं जिस पर चीन का ही हेड बैठा हुआ है और 9 ऐसे हैं जहां पर ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो चीन के इशारे पर काम करते हैं। ऐसे देश के लोग बैठे हुए हैं जिसे चीन ने पूरा कर्जा दिया हुआ है और वो चीन के इशारे पर ही काम करता है। एक थिंक टैंक का तो यहाँ तक दावा है कि चीन अपनी बात मनवाने के लिए UN में आर्थिक और रणनीतिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है, जिसकी वजह से देश दबाव में आ जाते हैं। भारत को इसे काउंटर करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीमा पर बिल्कुल जंग के हालात बन रहे हैं। चीन जिस तरीके से 100 युद्धाभ्यास भारत की सीमा पर कर आया है और उसके अलावे तिब्बत के पास रेलवे लाइन को बिछा रहा है, जिसे देखते ही ये समझ में आ रहा है कि चीन दरअसल भारत को दबाव की रणनीति में ला रहा है और भारत को डरा धमका कर क्वाड से दूर करने की कोशिश भी कर रहा है। पर इसके उलट भारत ने भी अब जहां धड़ाधड़ मिसाइलों का परीक्षण चालू रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब 50,000 सैनिकों की तैनाती भी वापस उन जगहों पर करनी शुरू कर दी है जहां पर तनाव थे। जहां पिछली बार तनाव को कम करने के लिए सैनिकों को हटाया गया था, वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है भारत ने। अब धड़ाधड़ भारतीय जवानों के वाहन पहुंच रहे हैं बॉर्डर पर। तो अब चीनी कमांडर बिलबिला रहे हैं और चीन भी बिलबिला रहा है। इसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेनबिन से जब ये पूछा गया कि भारत ने 50,000 सैनिकों की तैनाती बॉर्डर पर कर दी है, इसे वो कैसे देखते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तनाव बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, हमारी बातचीत चल रही है भारत के साथ। हम दोनों बॉर्डर में तनाव से कोई काम नहीं लेना चाहते हैं, बातों से हल करना चाहते हैं, हमारे कंडीशन स्टेबल हैं और दोनों ही लोग बाउंड्री इशू को बातचीत से हल करेंगे। वांग बिन के आवाज में इस तरह का डर देखने को मिलना शुरू हो गया है, जो कि चीन के लिए एक बड़ा खतरा आ रहा है, इसको दिखला रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, WTO, WHO, UN सब को तोड़कर एक बार फिर से बनाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।